वेलकम बच्चों। आज हम डिस्कस करते हैं डाउट्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक्स। जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक्स हैं उसमें बच्चे डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो डाउट्स डिस्कस करते हैं बच्चों। मान लो आपने Na2CO3 को लिया और Na2CO3 की रिएक्शन आपने HCl से करानी है, तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी? Na2CO3 प्लस HCl किस तरीके से चलेगा बच्चों? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि किस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। Na2CO3 प्लस HCl बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा और बना देगा NaCl। कुछ नहीं करना है भाई, ये Na प्लस ये Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस जाएगा और बनाएगा NaCl। ये फिर मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू ही लिखा जाएगा ये। अब देखो मजेदार बात ये है कि CO3 और ये H ये फिर दोबारा से बनाएगा प्लस रिएक्शन करेगा माइनस से, प्लस रिएक्शन करेगा माइनस से और बनाएगा H2CO3। ये भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू ही लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान रखने की बात जो है वो क्या है कि जो H2CO3 है वो H2CO3 खुद ब खुद अपने आप H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो H2CO3 कन्वर्ट्स इनटू द H2O प्लस CO2। आप बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या भाई? Na2CO3 प्लस HCl ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों इससे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए आपको पता है मन हो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दो, मेटल 2 तो 2 कर दो। अब मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 कर दो। ये आपके पास रिजल्टेंट मिल चुका है। बच्चों दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं। मान लो इसी तरह की प्रॉब्लम है MgCO3 प्लस HCl, ये रिएक्शन करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसमें। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल रिएक्शन है। MgCO3 प्लस HCl, इस माइनस को इस प्लस के साथ ले जाना है। देखो ये माइनस इस प्लस के साथ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस इस माइनस के साथ गया और क्या बनाएगा? MgCl2 बनाएगा प्लस H2CO3। अब आप कहोगे बच्चों MgCl2, अरे भाई कुछ नहीं है, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, ये भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। दोस्तों बैलेंस करने से पहले इसे आप H2O प्लस CO2 लिख लो। क्यों लिख लो भाई? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में H2CO3 टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? H2O और CO2 में टूट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे चाहो तो लिख लो MgCO3 प्लस HCl बनाएगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों बैलेंसिंग कैसे करेंगे? बैलेंसिंग के लिए पुराना बिल्कुल आपका जाना पहचाना मन हो, मेटल Mg, मेटल Mg, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल कार्बन यहां पर 1 है, कार्बन यहां पर 1 है। क्लोरीन को देख लो बच्चों, यहां पर 2 क्लोरीन हो गई, यहां पर 2 कर दीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बैलेंस्ड हो जाएगी। हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गई, ये आपको इक्वेशन मिलके तैयार हो गई। तो आप यहां पर एक समरी डेवलप कर सकते हो, एक रिजल्ट आपके सामने आएगा।
वो रिजल्ट क्या आएगा कि जब भी किसी भी रिएक्शन में कहीं पर भी H2CO3 एज ए प्रोडक्ट बनता है तो आप उसे डायरेक्ट H2O प्लस CO2 लिख सकते हो। आपको यहां पर एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला? When H2CO3 is product, when H2CO3 is product, then write it, इसे लिखो, write it as H2O plus CO2। आपको ऐसा लिखना है। कब? जब H2CO3 एज ए प्रोडक्ट हो। इसे आप लाइफ टाइम याद रखो, पूरे लाइफ में आपको काम आएगा कि जब H2CO3 एज ए प्रोडक्ट हो उसे डायरेक्ट H2O प्लस CO2 लिख दो। बच्चों चलिए, एक रिजल्ट आपके सामने आ गया, इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग। अब आगे देखो, अब आगे समझो। क्या समझना है? मान लो आपको NH4Cl की रिएक्शन NaOH से करानी है, तो बच्चों इस एग्जाम्पल को हम कैसे लेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे लेंगे कि NH4Cl की रिएक्शन NaOH के साथ कैसे कराएंगे? अरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है। NH4Cl प्लस NaOH, इस प्लस को ले जाएंगे इस माइनस के साथ और बना देंगे NH4OH। उसके बाद इस माइनस को इस प्लस के साथ और बना देंगे NaCl। इसे बच्चों डायरेक्ट लिख दो NH3 प्लस H2O। बच्चों एक रिजल्ट फिर अपने पास ले आओ। क्या रिजल्ट ले आओ? When NH4OH is product, जब भी किसी भी रिएक्शन में NH4OH एज प्रोडक्ट हो, then write it as NH3 प्लस H2O। आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी रिएक्शन में, कहीं का मतलब कहीं भी, जब NH4OH एज ए प्रोडक्ट हो आपको उसे डायरेक्ट NH3 प्लस H2O लिख देना है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। लो भाई, एग्जाम्पल डिस्कस हो गया। क्या है वो एग्जाम्पल? मान लो हम NH4Cl की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से कराने लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कराते हैं। तो NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या होगा बच्चों? इस Ca को इस Cl के साथ ले लो ना, क्या दिक्कत है? CaCl2 बना दो। आप कहोगे CaCl2 किस तरीके से? यार, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले लेक्चर से बता रहा हूं मैं। और प्लस बनेगा, इसको आप इस OH के साथ ले जाओ तो बनेगा क्या? NH4OH। इसमें भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इसमें भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बच्चों आपको क्या करना है? इसे डायरेक्ट NH3 प्लस H2O लिखना है। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चों देखो, कैल्शियम तो दोनों तरफ बैलेंस है, कैल्शियम की कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद क्या आता है? मेटल के बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब है क्लोरीन। यहां पर क्लोरीन 2 है तो यहां पर 2 कर दो। नाइट्रोजन यहां पर 2 हो गया, यहां पर नाइट्रोजन 2 कर दो, 2। और फिर हाइड्रोजन का नंबर है, हाइड्रोजन बच्चों आई थिंक यहां पर 2 होगा। अब ये 2 रिजल्ट है, बड़े ही धांसू रिजल्ट हैं। क्या रिजल्ट है? एक रिजल्ट ये कहता है कि जब भी कहीं पर H2CO3 एज ए प्रोडक्ट हो तो उसे डायरेक्ट H2O प्लस CO2 लिखो। और जब भी कहीं पर NH4OH एज ए प्रोडक्ट हो तो उसे डायरेक्ट NH3 प्लस H2O लिखो। दोबारा फिर सुन लो, जब भी किसी रिएक्शन में H2CO3 एज ए प्रोडक्ट हो उसे डायरेक्ट H2O प्लस CO2 लिखो। जब भी किसी रिएक्शन में NH4OH एज ए प्रोडक्ट हो उसे डायरेक्ट NH3 प्लस H2O लिखो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।